एक मैं आपको शुगर यानी चीनी, एक शुगर तो बीमारी होती है ना, उसकी बात नहीं मैं कर रहा, अल्लाह सबको महफूज रखे। एक चीनी का मैं आपको अमल बताता हूं कि कहता है मुझे बंदा जिसने ये अमल बताया था, वो बंदा कहता है कि या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहता है कि जिंदगी मेरी उस वक्त तक मुश्किल रही जब तक एक दिन मैं बाहर अपनी दहलीज पर नहीं बैठा हुआ था, दुखी था, परेशान था। मेरी बीवी लड़कर मैके चली गई थी, हैं जी, आधे बच्चे ले गई, आधी फेंक गई कि भाई हम इतने, मैं उसके बच्चे थे 5-6, यानी 2-3 ले गई, 2-3 छोड़ गई कि तू भी तो, तुझे भी तो वक्ता पड़े। काम वो करता था, जाता था, लेकिन कभी काम मिलता कभी ना मिलता। अगर 800 1000 मजदूरी होती, कभी मिलता तो लोग कहते 500 ले ले, उसे करना पड़ता। घर के मामलात न चलते, उसकी तरकीब न बन पाती, तो घर में लड़ाई झगड़ा चपकलश खत्म ना होती। तो कहता है कि मेरा नसीब उस वक्त तक बंद था कि जब मैं इसी तरह परेशान अपनी घर के बाहर फड़ी पर यानी दहलीज पर बैठा दुख में मुब्तला था। एक फकीर आया, कहने लगा कि बेटा अल्लाह के नाम पर एक रोटी, रोटी का यहाँ तस्वीर दिखाएं जी, एक रोटी दे दे, है जी। कहता है कि मेरे दिल में एक उबाल उभरा कि रोटी, घर के अखराजात, चावल, ये जो घर के जो रोजमर्रा के मामलात होते हैं, इस वजह से मेरी बीवी चली गई है। और उसके मुंह में गाली आई कि मैं इसको दूं कि चल बाग फलां फलां, है जी। फिर पता नहीं वो ठंडा पड़ गया। कहने लगा कि मैं दिन को 2 रोटियां लेके आया था और थोड़ा सा सालन बाहर होटल से, तो एक रोटी खाने हुई, बाकी उसकी भूख मार चुकी थी। एक पड़ी हुई थी, थोड़ा सालन। अंदर गया पड़ी से उठकर अपनी दहलीज से, फकीर को ला के दी। फकीर सामने सामने नीचे फर्श पर, गली के फर्श पर बैठ के खा के उठा। कहने लगा बेटा एक बात करूंगा, हैं, बुरा अगर ना मनाए तो। अब इसे गुस्सा चढ़ गया। कहने लगा कि मैंने कहा बाबा तो नसना है या डंडा कड़ा। तो फकीर ने कहा कि जब तुझे पहले गुस्सा आया था उस वक्त तूने मुझे क्यों नहीं गाली निकाली, अब रोटी दे चुका है तो गालियां निकालता है। मेरी बात आपने समझने की कोशिश करनी है। अब ये बंदा हैरान, इसने कहा यार मुझे गुस्सा आया था, इसको कैसे पता है? गौर करना है आपने। तो कहने लगा कि ये बाबा को पोची ऐसी लगता है। कहने लगा बाबा जी इस तरह मेरे हालात खराब हैं, इस तरह ये मामलात हैं, बीवी चली गई। तो उसने कहा तू फिक्र ना कर, कल तेरे हालात अब खराब नहीं रहेंगे, आज ही थोड़ी सी चीनी है तेरे घर में। कहने लगा चीनी तो मैं लाया था 1 किलो, पड़ी हुई है, थोड़ी सी होगी। कहने लगा एक बाबा ने उसे अमल बताया, कहने लगा एक मुट्ठी चीनी थाली में डाल। अब सुनो, उसने बांटनी नहीं है, कुछ नहीं करना, थाली में बस डाल। और ये अमल मैं आपको बताता हूं जो मेरे पास या वहाब हो या रज़ाक हो का लिखा हुआ है। ये इतना बड़ा अमल है दोस्तों कि ये अमल तो मैं आपको, ये जो स्टोरी आपको बता रहा हूं ये तो बता रहा हूं, लेकिन वैसे मैंने हजारों लोगों को ये अमल बताया हुआ है। और जिसने भी किया है जी, अल्लाह ताला से अगर 5 रुपए, 5 का सिक्का यहां पर दिखाएं जी, 5 रुपए अगर मांगे तो वो 50 लाख रुपए अल्लाह ने उसे दिया। क्योंकि जब बंदा, याद रखें, एक अमीर बंदा करेगा ना, हो सकता है उसे महसूस ही ना हो कि यार मैनू तो कुछ नहीं मिला। मैं एक दवाई खाया करता था खाम खा शौक से, अब वो दवाई मैं नहीं बताना चाहता, मेरे पे कट नहीं करती थी। तो हकीम ने, पता वैसे बैठता था, मेरा दोस्त था, हकीम कहने लगा तुझे जब कुछ फर्क महसूस होगा, कमजोरी महसूस करेगा, अब ताकत की बंदा, एक 20-25 साल का बंदा सेहतमंद ताकत की दवाई खाए, उसे कैसे पता चलेगा कि उसमें और ताकत आई है कि नहीं? ताकत की दवाई तो लाठी पकड़ के चलने वाले को पता चलता है।
तो अब एक अमीर बंदा ये अमल करेगा तो कहेगा यार मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ा, हालांकि हो सकता है उससे भी फर्क, उसने अगर 50 लाख कमाना है तो 52 लाख कमा रहा होगा इस वजीफे की वजह से। लेकिन एक बंदा होगा ही गरीब जो 500,000 कमाता है, उसे 2 लाख मिल गया। अब 50 लाख वाले को 52 लाख मिले उसे नहीं समझ आएगी, लेकिन एक 10 रुपए वाले 20 रुपए वाले को 2 लाख मिले, उसकी तो घर में ईद आ जाएगी, शब बारात आ जाएगी, उसके घर में तो शादी बर्पा हो जाएगी। मैं मिसाल दे रहा हूं। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि उसने कहा कि तुम इस तरह करो, चीनी का डब्बा निकाल लो, उसमें एक मुट्ठी चीनी निकालो और उस पर अमल करो। वही अमल मैं आपको बताने लगा हूं इंशाअल्लाह ताला नमाज असर के बाद। ये अमल रोज जो बंदा करेगा है जी, एक दिन वो देखेगा, चंद दिनों के बाद, हो सकता है चंद हफ्ते चंद महीने वो अमल करे, वो देखेगा कि उसके हालात बदलना शुरू हो गए हैं, उसकी गरीबी फराही में बदल रही है, उसकी जो तंगदस्ती है खुले हाथ में बदल रही है, उसका हाथ खुल रहा है, वो खा पी रहा है, कपड़े सिला रहा है, चीजें खरीद रहा है, जूते खरीद रहा है, जिंदगी उसकी आसान हो गई है जी। कारोबार नौकरी पेशा है तो नौकरी में उसके बॉस जो हैं, उसके जो मतलब और एम्प्लॉई होते हैं, वो उसके साथ सही मैनेज कर रहे हैं, निज़ाम चल रहा है और तनख्वाह में इजाफा है, बोनस मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहे हैं और हालात उसके ठीक हो रहे हैं। खुद देखेगा। अमल इस तरह है कि आपने यानी कि देखें, अब इसके लिए ये नहीं कि आपने कोई पैसे लगाने, घर में जो डब्बा पड़ा है चीनी का उस पर अमल करना है। लेकिन याद रखिएगा मेरी बात, इजाजत उसको है जो वीडियो पूरी देखेगा। मैं ये साफ बता देता हूं, मेरा कोई वजीफा, इमरान ताहिर वजीफा चैनल है, इस पर चले जाएं, असनैनी वज़ाइफ टीवी है ये चैनल, इस पर चले जाएं, मौज मस्ती टीवी है, इस पर चले जाएं। वजीफा जो मेरा पूरा सुनता है उसी को मैं इजाजत देता हूं। तो वीडियो लाइक करने वाले को अमल की इजाजत है, एक कमेंट भी कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सुने आप वजीफा, चीनी की एक मुट्ठी निकाल के थाली में डालें और उस पर रोजाना 300 बार, ये देख लें, 300 बार आपने पढ़ना है, या वहाबो या रज़ाको, या वहाबो या रज़ाको, या वहाबो या रज़ाको। और सबसे बेहतरीन ये है, हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या वहाबो या रज़ाको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या वहाबो या रज़ाको। चीनी पर दम करके ना दोबारा वही चीनी उसी डब्बे में डाल दो, रोज ये अमल करो। और थोड़ी सी चीनी किसी कीड़े मकोड़े वाली कोई जगह है तो वहां पर डाल दो। अगर कोशिश करो ये कर लो अमल, वरना नहीं कर सकते, दूर है वो, आपके घर में ऐसी जगह नहीं है या कच्ची जगह दूर है, कीड़े मकोड़े के जो बिल होते हैं वो दूर हैं, तो फिर नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं। अच्छा, वो जो चीनी है उसका कुछ 15 दिन बाद, हफ्ते बाद, जितनी आपकी इस्तिताअत हो, या महीने बाद, वही दमशुदा चीनी से कोई हलवा, कोई मीठे चावल, इस तरह की चीज बांटते रहा करो। आप चंद दिनों और चंद महीनों, चंद दिनों में देखोगे कि आपके हालात यकदम बदल गए हैं। आपने जो मांगा आपको मिल गया है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस, नौकर चाकर, जाती घर, जो मांगा यकदम मिल गया है। तो इंशाल्लाह ये अमल करें, ठीक है जी। और थोड़ी सी चीनी कोशिश करें कीड़े मकोड़ों के बिल पर भी रख दें, इंशाल्लाह कभी तुम दुखी नहीं होगे, तुम परेशान नहीं होगे। उम्मीद करता हूं कि आप इस वजीफे से भरपूर फायदा हासिल करोगे। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।